इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको दुमका से बता दें, जहां पर एक विदेशी महिला के साथ गैंगरेप की खबर सामने आई है। दरअसल ये स्पेनिश महिला थी जो कि टूर पे आई हुई थी अपने पति के साथ। ये पति पत्नी लगातार वर्ल्ड टूर पर आगे बढ़ रहे थे। ये स्पेन से पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश होते हुए भारत में आए थे। एक टेंट में रह रहे थे। उसी टेंट में 8 से 10 लोग घुस जाते हैं, फिर गैंगरेप की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। हालांकि अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है और लगातार जांच पड़ताल चल रही है। देश को बहुत ही शर्मसार करने वाली ये खबर है, जहां पर एक विदेशी टूरिस्ट महिला के साथ, स्पेनिश महिला के साथ गैंगरेप किया जाता है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विदेशी महिला से रेप किया गया। हिरासत में 4 संदिग्धों को लिया गया है और दुमका का ये मामला है, जहां पर स्पेनिश की विदेशी महिला के साथ बदसलूकी और गैंगरेप किया जाता है। तो पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन आपको बता दें झारखंड के दुमका में विदेशी महिला से गैंगरेप का ये मामला सामने आया। आप इस मामले से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, समझिए पूरा मसला क्या था। झारखंड में दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र में एक विदेशी महिला से गैंगरेप की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है स्पेन की रहने वाली पीड़ित महिला अपने पति के साथ बाइक टूर पर भारत आई थी, जिसके साथ कुरुमहाट में शुक्रवार रात कुछ लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म कर फरार हो गए। जिस गायनेकोलॉजिस्ट का ड्यूटी है उसके साथ में और एक डॉक्टर रहेंगे और उसका एज डिटर्मिनेशन के लिए जो है डेंटल से भी सर्जन रहेंगे। क्योंकि प्रेमा फेसी तो अभी कुछ बोला नहीं जा सकता है, लेकिन जो है वाइटल जो है मैंने उसके जीवन में ऐसा मैंने क्या बोलते हैं जान को खतरा नहीं है। दरअसल वर्ल्ड टूर पर निकले पति पत्नी स्पेन से पाकिस्तान और बांग्लादेश होते हुए भारत पहुंचे थे, जो दुमका के कुंजी गांव में टेंट लगाकर रुके हुए थे, जहां 8 से 10 लोगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कानपुर से लेकर दिल्ली तक छापेमारी की कार्रवाई आईटी की जारी है और इस दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल तंबाकू कारोबारी के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है, जिसमें करोड़ों की घड़ियां और महंगी गाड़ियां बरामद की गई हैं। इनकी कीमत 50 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है। दिल्ली में भी अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है और कानपुर में तंबाकू कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी में कामयाबी हाथ लगी है। ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। साथ ही दिल्ली ठिकाने पर छापेमारी में भी कई गाड़ियां, महंगी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं। करोड़ों में इनकी कीमत बताई जा रही है। फिर चाहे वो घड़ी हो जिसकी कीमत करोड़ों में है, वहीं जो गाड़ियां बरामद की गई हैं वो बमुश्किल ही भारत में लोगों के घरों में या अलग अलग जगहों पर दिखती हैं, लेकिन इस शख्स के घर पर, तंबाकू कारोबारी के घर पर, घड़ी से लेकर गाड़ियों का पूरा काफिला था और ये महंगी गाड़ियां थीं जो अलग अलग घरों से मिली हैं। आईटी ने जो कानपुर से लेकर दिल्ली में रेड डाली है, उसमें यह कामयाबी हाथ लगी है। तो ये आप देख रहे हैं रोलेक्स कंपनी की डायमंड वॉच, करोड़ों में इसकी कीमत बताई जा रही है। केके मिश्र के दिल्ली ठिकाने पर जब छापेमारी की तो ये वॉच भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं तंबाकू किंग का कारनामा और क्या क्या मिला। देखिए 5 राज्यों के 20 ठिकानों पर लगातार छापेमारी चल रही है। 15 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई है, जिसमें फरारी से लेकर लेक्मरन से लेकर और महंगी गाड़ियां हैं। इसके अलावा बरामद कार की जो कीमत है वो 100 करोड़ के तकरीबन बताई जा रही है। फरारी, लंबोर्गिनी और मैक्लेरन ये वो गाड़ियां हैं जो बरामद की गई हैं। रोल्स रॉयस भी है, मर्सिडीज भी है और पोर्शे भी है। तो ये तमाम वो 16 करोड़ की रोल्स रॉयस फैंटम की कीमत ही बताई जा रही है जो ये गाड़ी बरामद की गई है। और लगातार कई और चीजें हैं, जिसमें महंगी घड़ियां भी हैं, इंटरनेशनल घड़ियां हैं, कैश भी बरामद किया गया है। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल हमारे साथ हैं, इसके अलावा गौरव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले गौरव, आपके पास आते हुए दिल्ली में जो रेड लगातार हो रही है, हम उस पर जानकारी साहिल से भी लेंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि मालिक कहां है, वहां से क्या कुछ पता चल पा रहा है?
देखिए बिल्कुल आपको बता दें, इस पूरे केस की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आपको बता दें साफ तौर पर उसमें कहीं ना कहीं के मिश्रा जो हैं वो अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पूछताछ से बचते नजर आ रहे हैं। जो हमारे सोर्सेज हैं इनकम टैक्स में, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जब भी हमने सवाल के लिए इनको बुलाया है तो ये उसमें अपने स्वास्थ्य का हवाला दे करके बच रहे हैं, चूंकि हाल फिलहाल में इन्होंने अपनी हार्ट की सर्जरी कराई थी, जिसके चलते इनसे सवाल जवाब सही से नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आप तस्वीरों में देखिए तो किस तरह से जिस घड़ी का जिक्र हो रहा है, इस घड़ी की कीमत तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ बताई जा रही है। पूरी घड़ी में डायमंड लगे हुए हैं और जिस तरह से हमने कल इनके गाड़ियों का काफिला देखा, साफ तौर पर समझ में आता है कि एक 25 से 30 करोड़ के टर्नओवर का बिजनेस शो करने वाले जो बिजनेसमैन हैं, कैसे तकरीबन 100 करोड़ तक की गाड़ियां इनके यहां पर मौजूद हैं। और उसके बाद आप अगर इनके जो बंगला है उसकी हालत देखें तो साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि ये कितनी बड़ी इनकी प्रोफाइल होगी। और कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के जो इनपुट्स थे साफ तौर पर वो ये थे कि 100 से 150 करोड़ की जो टैक्स चोरी है उसकी बात सामने आई थी, जिसके बाद ये रेड करी गई थी। रेड का आज तीसरा दिन है और साफ तौर पर ठीक है गौरव, वापस लौटेंगे आपके पास। साहिल का रुख कर लेते हैं दिल्ली से। साहिल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। साहिल, घड़ियों और गाड़ियों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, अभी और क्या कुछ आगे जानकारी मिल पा रही है? और जगहों पर, ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई होगी? निश्चित तौर पे इनकम टैक्स की टीम जो है 3 दिन से के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा के घर पे मौजूद है और अभी भी इनकम टैक्स के जो अधिकारी है वो अभी घर के अंदर मौजूद है। और ये बताया जा रहा है जो इस घर से जो गाड़ियां लग्जरी रिकवर की गई वो लगभग 100 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा जो है वो फिलहाल अब तक सामने आया है। और ये भी माना जा रहा है इसी घर से 20 करोड़ से ज्यादा की जो महंगी ज्वेलरी है उसको रिकवर किया गया है। इसके अलावा जो है दर्जनों ठिकानों पर रेड की जा रही है और जो लग्जरी वॉचेस मिली है इंटरनेशनल, उनकी भी आंकलन किया जा रहा है, क्योंकि वो घड़ियां करोड़ों रुपए की बताई जा रही हैं। इसके साथ ही अभी भी इनकम टैक्स के अधिकारी और लोकल थाना पुलिस टीम वो अंदर मौजूद है और ये रेड कब तक चलेगी फिलहाल उस पर कहना भी मुश्किल होगा, क्योंकि तीसरा दिन है इनकम टैक्स की रेड का। और ये जो फर्स्ट फ्लोर देख रहे हैं यहीं पे शिवम बिल्कुल साहिल, हम आपके पास लौटेंगे। तो साहिल, हमें दिखा रहे हैं तस्वीरें भी, घर की लगातार रेड की जा रही है। लेकिन आपको बता दें पिछले 3 दिन से कानपुर के तंबाकू कारोबारी के 20 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया और लगातार ये छापेमारी जारी है। और इस छापेमारी में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि लग्जरी कार और घड़ियां जिनकी कीमत 1-2 बल्कि 50 करोड़ से ज्यादा की है। आइए आपको दिखाते हैं गुटखा कारोबारी का ये पूरा काला कारनामा। कानपुर के वंशीधर तंबाकू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर पिछले 3 दिनों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड जारी है। इस कंपनी के मालिक हैं के मिश्रा। कुछ दिन पहले आयकर विभाग को सूचना मिली थी कि कंपनी टैक्स की चोरी कर रही है, जिसके बाद कंपनी के पूरे दिन शुरू हो गए। आईटी की टीम ने 5 राज्यों में 20 ठिकानों पर छापे डाले। इसके बाद जो सच सामने आया, जिसकी किसी को उम्मीद न थी, छापेमारी के दौरान टीम को के मिश्रा के दिल्ली के वसंत कुंज वाले बंगले से 1-2 नहीं बल्कि 6 से ज्यादा इंपोर्टेंट लग्जरी कारें बरामद हुई। ये सभी कारें अलग अलग कंपनी की थी, लेकिन नंबर सभी कारों के सेम थे। लग्जरी कारों के अलावा आयकर विभाग को गुटखा किंग के घर से करोड़ों का कैश और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले हैं। पिछले 3 दिन के छापेमारी के दौरान आईटी की टीम ने दिल्ली के ठिकाने से 7 करोड़ कैश के अलावा ज्वेलरी और कई लग्जरी कारें बरामद की हैं। इनकम टैक्स का रेड का तीसरा दिन है। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस वक्त मैं के मिश्रा के जो बेटे हैं शिवम मिश्रा वसंत विहार में उनके घर के बाहर मौजूद हूं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अभी भी इनकम टैक्स के अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और जो महंगी लग्जरी गाड़ियां रिकवर की गई थी, 1 दर्जन भर से जो ज्यादा लग्जरी गाड़ियां जो यहाँ पे मिली है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इनकम टैक्स की टीम के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा के दिल्ली स्थित वसंत कुंज वाले घर पर भी दस्तावेज खंगाल रही है। टीम ने कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त कर लिए हैं। इसके अलावा 60 करोड़ की जो गाड़ियां बरामद की गई हैं, उनका हिसाब लिया जा रहा है। बरामद गाड़ियों में पोर्शे, मैक्लारेन, रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी के साथ साथ 3 से 4 मर्सिडीज कार भी शामिल है। बंशीधर का कारोबार 5 राज्यों में फैला है, जिसमें उत्तर प्रदेश का कानपुर, गुजरात का अहमदाबाद, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और मुंबई शामिल हैं। इन 5 राज्यों में 20 ठिकानों पर आईटी ने छापामार कार्रवाई की। छापेमारी में आयकर की 15 से 20 टीमें शामिल हैं। रेड के दौरान आईटी की टीम ने शिवम मिश्रा के बंगले से 5 से 7 कीमती विदेशी घड़ियां भी जब्त की,
जिनकी करोड़ों की कीमत बताई जा रही है और इन घड़ियों को वैल्यूएशन के लिए भेजा गया। वहीं 3 करोड़ से ज्यादा के गहने भी बरामद हुए, जिन पर विदेशी हॉलमार्क लगे हैं। रेड के दौरान जहां एक तरफ इनकम टैक्स की टीम को रियल एस्टेट और बेनामी संपत्तियों की तलाश है, तो वहीं तंबाकू कंपनी का लंदन कनेक्शन भी सामने आया है। जहां एक तरफ आयकर की टीम वंशीधर प्राइवेट लिमिटेड के लंदन कनेक्शन की जांच कर रही है, तो वहीं इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की भी आशंका जताई जा रही है। आयकर विभाग को शक है कि कंपनी ने पैसों की हेराफेरी कर काली कमाई से विदेशी लग्जरी कारें खरीदी हैं। जैसे जैसे इनकम टैक्स की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कानपुर के धन कुबेर के मिश्रा के काली कमाई की परत दर परत खुलती जा रही है और सामने आ रहा है काली कमाई का अकूत संसार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हिमाचल की सियासत से सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस को एक बड़ा झटका देने की तैयारी में हैं। जानकारी ये मिल रही है कि विक्रमादित्य सिंह नई पार्टी बना सकते हैं, नई पार्टी बना सकते हैं और उनकी पार्टी में वो 6 विधायक भी उनके साथ होंगे जिनकी सदस्यता को खत्म किया गया है। सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है कि विक्रमादित्य सिंह नई पार्टी बना सकते हैं, जिसका नाम कांग्रेस वीरभद्र हो सकता है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस की कोशिश ये थी कि जो कुछ हिमाचल प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस में चल रहा है उसे शांत करा लिया जाए, लेकिन नाराजगी जिस तरह से विधायकों की सामने आई है और वो बार बार ये कह रहे थे कि सीएम बदला जाए, ना ही सीएम बदला गया और ना ही कोई बड़ा कदम उठाया गया। इसको लेकर विधायकों में नाराजगी, बल्कि विधायकों पर ही कार्रवाई की गई और उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया गया। यही वजह है जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि विक्रमादित्य सिंह नई पार्टी बना सकते हैं, जिसका नाम कांग्रेस वीरभद्र हो सकता है और उसमें वो 6 विधायक हो सकते हैं जिनकी सदस्यता को खत्म किया गया है। ये बड़ी खबर हिमाचल की सियासत से आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं